तहसीन जी, आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, चाहे अजय आलोक जी हों, चाहे एनडीए के उनके साथी मलूक नागर जी हों, चाहे एनडीए के किसी भी नेता से आप बात कर लीजिए, वो तो यही बताते हैं कि भाई विजय रथ अब ये रुकने वाला नहीं है। और आज एक बार फिर भगवा लहर पैदा करने की कोशिश अयोध्या से की गई है। अब कैसे करिएगा तैयारी बंगाल जीतने की? जय सिया राम प्राची जी। अव्वल तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर पे जो भगवा ध्वज लहराया गया, सभी देशवासियों को, सभी पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत का जो संविधान है भगवान श्री राम से जी आपको इस्लाम से रघुकुल रीत जी जय श्री राम बोलने पर कहीं आपको इस्लाम से न निकाल दें यार। मुझे कोई काज नहीं निकाल सकता, मुझे कोई काज है विनोद जी, आप तो मेरी चिंता करिए मत, आज तक मुझे कोई काज से नहीं निकाल। बट देखिए, मैं तो मानता हूं भारत का संविधान बिल्कुल भगवान राम से आता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये बीजेपी जो कोशिश करती है भगवान श्री राम के आदर्श पे चलती है, आज दिल्ली में मैं इसलिए पूना में क्योंकि पूरा जो पोल्यूशन हो चुका है, पूरे जो इनकी व्यवस्था है, वो क्या भगवान श्री राम के राम राज्य के रास्ते पे चल रही है भाजपा। कॉन्फिडेंस सबका होता है, कॉन्फिडेंस कुरुक्षेत्र में आज आदरणीय प्रधानमंत्री वहां पर भी गए थे। जो कॉन्फिडेंस है वो दुर्योधन का भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कौन भगवान श्री राम के रास्ते पे चलता है। और मैं मानता हूं भारत के लोग भगवान राम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से बाधाएं डालने का काम करती है। ठीक है, नकल करने का काम करने दो भाजपा को, लेकिन ये वही भाजपा है। क्योंकि इतिहास में कहते, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने बोला 26/11 आरएसएस की साजिश, शायद भाजपा के मेंबर्स है। जिन लोगों ने कहा कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, वो भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। मैं उस बात में, उस विषय में नहीं जाना चाहता। नरेश अग्रवाल जी ने क्या भगवान श्री राम के बारे में बोला, मैं वर्तमान इश्यू में आना। वर्तमान इशू ये है कि इतिहास में जाएंगे तहसीन जी तो फिर आपके भी पन्ने खुलने लग जाएंगे ना। बिल्कुल खुलने दीजिए, वो गलतियां हुई है, लेकिन वर्तमान में जो गलतियां ये कर रहे हैं, ये याद रखिए प्राची जी, इनको लगता है ये नहीं हारेंगे। रिश्तेदार है दुर्योधन, ये तय कर लो दुर्योधन इस देश में है कौन? आपके साधु साहब हैं या उनके रिश्तेदार हैं दुर्योधन? ये कौन है दुर्योधन? किसको कह रहे हो? ये सरकार आपके साथ बैठे हैं, ये ममता जी के आदमी इनको है, ये बंगाल में आप और ममता लड़ रहे हो, ये है साहब। आप इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जब तर्क ने व्यक्तिगत हमले करेंगे, कर दीजिए, कीजिए, उससे कोई नहीं। आप इतने बड़े एमपी, मैं भी कोशिश करूंगा एक दिन आपकी तरह मैं पार्लियामेंट में जाऊं, तो आप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। अरे आप तर्कों पे बात कीजिए, तर्क पे मुझे चुनौती दीजिए। मैं तो मानता हूं, मैं तो उनको बधाई देता हूं बिहार में जीते। तहसीन भाई, जहां से मैं एमपी रहा, जहां से मैं विधायक रहा, हस्तिनापुर मेरे क्षेत्र में है, महाभारत से मुझे लगाव है। दुर्योधन और अर्जुन और भीम मैं बढ़िया जानता हूं, हमारे क्षेत्र में ही है हस्तिनापुर। तो दुर्योधन कौन है ये तय कर लो, जनता ने तय कर दिया दुर्योधन कौन है। बोले तहसीन जी, इतिहास के पन्नों में जाऊंगी तो बहुत सारे पन्ने खुल जाएंगे। आज तो आज पर बात करिए ना आप ही के, क्योंकि आपने हस्तिनापुर का जिक्र किया, आप ही के हस्तिनापुर पे भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, जो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, हमें 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से रहेंगे, परिजन पर हस्ती ना उठाएंगे। भाजपा वो भी कर न सकी, आशीष समाज की ले न सकी, उल्टे विपक्ष को बांधने चली, जो था असाध्य साधने चली। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो घमंड है, हम अनस्टॉपेबल है, हमें कोई नहीं हरा सकता। हराया ना अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में, हराया ना। अनस्टॉपेबल तभी भी घमंड था। अब की बार 400 बार मैं अकेला, सब पे भारी, पीछे आप ही के एमपीज बैठे थे, उनको ताली मारना पड़ा। इस देश की जनता ने हराई ना, और अब आप जीते। मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप जीते, पर घमंड में मत रहिएगा। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा सर। सही है, संसद से निकल के संसद की बाउंड्री में राहुल गांधी जी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इकोनॉमी बढ़ाई, उसको भी डेड कर रहे हैं, देश को डेड कर रहे हैं। ये ममता जी के आदमी बैठ रहे हैं, देश को हिला रहे हैं। इन्हें लगता है एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सभी कुछ देश से बड़ा है। अच्छा चले, देश बहुत बड़ा है। आपने कहा, एक सेकंड मलूक नागर जी, मुझे अजय आलोक जी काउंटर करना चाह रहे हैं तहसीन जी का, उनसे काउंटर भी लेना है। उससे पहले विनोद बंसल जी चूंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चली आती हूँ, फिर आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। यहाँ सभी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। विनोद बंसल जी, अब तो खुशी की बात होनी चाहिए, जिस पुनर्जागरण का जिक्र किया आज प्रधानमंत्री ने, वो पुनर्जागरण लग रहा है सबका हो गया। अखिलेश यादव साहब भी आज कह रहे हैं भाई आस्था वाला मार्ग ही सकारात्मक मार्ग है। प्राची, मैं आपके सभी सुधी दर्शकों को और जो पैनलिस्ट बैठे हुए उन सबको जय श्री राम बोलते हुए कहूँगा कि आज वास्तव में एक भव्य दिव्य दिन है।
जहां पर के तीन बातें एक साथ संयोग के साथ मिली हैं। एक तरफ जो है ना भगवान श्री राम की जो विवाह पंचमी है, तो दूसरी तरफ धर्म ध्वजा का लहराना। वो धर्म ध्वजा वास्तव में मैं राम मंदिर की धर्म ध्वजा नहीं मानता, वो राष्ट्र मंदिर की धर्म ध्वजा है। और आप देखिए कि धर्म के मार्ग पर राष्ट्र चल पड़ा है और वो और सतत गति के साथ, तेज गति के साथ चलेगा। साथ ही साथ और हमारे महान गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो है ना वो अपने बलिदान दिवस भी है। आज वो भी स्मरण करने का दिन है कि किस प्रकार से मुगलों और आतंकियों और आताताई जो औरंगजेब ने उनका इसी दिल्ली के अंदर शीश कलम किया था। गुरुद्वारा शीशगंज इस बात का द्योतक है, उसको बार बार वो हमें चिढ़ाता है कि आखिरकार गुरु महाराज के साथ कैसे कैसे हुआ। आज भी जो परिस्थितियां बन रही है प्राची जी, वो परिस्थितियां कुछ उससे कम नहीं है। आज जिस तरह से रामद्रोहियों की एक फौज तैयार हो गई है भारत के अंदर, और आप देखिए आपके पैनल पर बैठे हुए विद्वान प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें राजनीति के लिए हमें तो लाठी डंडों का भी इस्तेमाल करेंगे, हम राजनीति के लिए जो है ना नौकर और मालिक की व्यवस्था को हम बरकरार रखेंगे। आप देखिए कि ये जिस तरह से स्लेवरी के माइंडसेट से ये जी रहे हैं ना जी, और जिस तरह से लाठी डंडों की बात अभी बंगाल के अंदर अब होती आई है, अब नहीं होने वाली। अब चुनाव आयोग पहले से सख्त है और अब SIR आने के बाद में सारे के सारे घुसपैठी सारे भाग रहे हैं। और आप देखिए कि अब राम राज्य की पुनर्वापसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जिस तरह से अब ये बाबर राज्य लाना चाहती है TMC, उसकी भी कलई खुल गई है। कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि जो राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने बनाया, ऐसा इनकी भ्रांति है। लेकिन वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, वो बाबरी की इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनका नाम धर्मेंद्र है, नाम तो धर्मेंद्र है, मुझे धर्म पे चलने वाले व्यक्ति लगते हैं, लेकिन वो जो है ना अधर्म की बात क्यों करते हैं? आखिरकार आप तो जा सकते हो ना धर्मेंद्र जी, आप गए ना राम मंदिर नहीं गए। मुझे देखिए व्यक्तिगत रूप से ये सभी लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं प्राची जी, वो पार्टी उनको धर्म के मार्ग पर चलने नहीं देती, उनको कुधर्म और अधर्म के मार्ग पर लेके जाती है। और वो पहले से सीखा पढ़ा कर रखती है कि नहीं राम की बात मत करना, राम की बात करते के साथ ही आप तो हिंदू हो जाओगे। और आपको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की, जिहादी तुष्टीकरण की, आतंकियों को पालना पोसने की, और अब देखिए विघटनकारी शक्तियों को बल देने की। जिनके कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति हों जो भारत माता को डायन कहते हों, जिनके चुने हुए जो प्रतिनिधि राज्यसभा में और लोकसभा में जाकर के अब वंदे मातरम का विरोध करते हुए तिरस्कार स्वरूप भाग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग जो है ना, वो तो हो गई इतिहास की बात।